नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आपका आरके कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 वाली सीरीज में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारा वाली चालक पर बल। तो आप लोग हेडिंग डाल लें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। धारावाही चालक पर बल। फोर्स ऑन ए current carrying wire in uniform magnetic field। तो इसमें क्या करना है हमें। मान लो एक धारावाही चालक तार है जो मैग्नेटिक फील्ड में है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में है, और वो चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो हमने इससे पहले कर रखा है कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें अगर कोई आवेश गति करे तो उस पर लगने वाला जो बल होता है वो क्यू वी साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर तो पूरा चालक तार रखा है। अब चालक तार में तो बहुत सारे आवेश होंगे, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उन सभी पर बल लगेगा। भाई अगर ये चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो इस पर बहुत सारे आवेश हैं, इसके अंदर चालक तार के अंदर बहुत सारे आवेश हैं, तो इस सब पे मैग्नेटिक फील्ड जो है बल लगाएगा। तो अब इस बल को कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए समझते हैं। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक समान मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये है, और इसमें चार तार है जो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री कोण पर स्थित है, और इसमें बहने वाली धारा I है, और इस तार की जो लंबाई है वो L है। इस तार की जो लंबाई है वो कितनी है, L है। अच्छा, जो चीज हमने यहाँ पे किया है उस सभी चीजों को यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, इस सभी चीजों को यहाँ पर हम लिखेंगे। तो माना क्या लिखेंगे, माना एक धारावाही चालक तार है जिसकी लंबाई L है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तथा तार में बहने वाली धारा I है, तथा तार में बहने वाली धारा I है, तथा यह चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। तब अब यहाँ पर हम जो चीज मेंशन किए थे उसको हमने यहाँ नोट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इस तार पर एक छोटा सा अल्पांश देंगे। हमने ले लिया यहाँ पर छोटा सा अल्पांश dl। क्या ले लिया, dl। अब हम एक बात और यहाँ पर लिखेंगे कि माना तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है,
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा अनुगमन वेग हम मान लेंगे, अनुगमन वेग जो है वो क्या है, BD। ठीक है, जब धारा बह रही है तो इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में अनुगमन वेग होता है। अच्छा, हमने मान लिया अनुगमन वेग कितना है, BD है, और एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो n है। अगर एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो यहाँ पर अपने dl को ध्यान से देखेंगे, अपने अल्पांश को ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी है dl, और इस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है a, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है a। तो एकांक आयतन में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो dl इंटू a आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो इतने आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, जैसे एक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं n, तो दो आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2n, तीन आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3n, तो इतने आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे dl a गुणे में n, dl a गुणे में n, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे इतने आयतन। इतनी बात समझ में आई। तो dl इंटू a आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी है, इतनी है, तो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ dl a इंटू में n। अच्छा, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे इस dl आयतन में, तो dl इंटू a इतने आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, dl a इंटू n। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होगा, EVD साइन थीटा। बोलो समझ आए कि नहीं। देखो आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है, QVB साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पर Q के स्थान पे क्या है, E, क्योंकि आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। अच्छा, वेग के स्थान पे क्या आ गया, BD, क्योंकि यहाँ पर जो वेग है वो अनुगमन वेग है, और चुंबकीय क्षेत्र जो था वो तो वही है, और साइन थीटा इसके बीच का एंगल है। अच्छा, तो यहाँ पर हम ये मेंशन कर सकते हैं कि हमने Q बराबर रख दिया है E और B बराबर रख दिया है BD। ठीक है, क्योंकि Q बराबर E और B बराबर BD। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होगा, अरे भाई एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होगा, इतना गुणे में, तो हम लिखेंगे dl इंटू a इंटू n इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल कितना बल होगा, तो ध्यान से देखेंगे dl a इंटू n और इंटू EVD v साइन थीटा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई होगी कि इतने इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल कितना होगा, इतना होगा। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल इतना, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कैसे निकालेंगे, इतने से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम इस dl में जितने भी इलेक्ट्रॉन था, इस dl लेंथ में, या आप कह सकते हैं dl इंटू a आयतन में जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उन सब पर लगने वाला बल टोटल कितना होगा, इतना। अब हम क्या करेंगे, पूरे चालक तार पर कितना बल लगेगा, तो इसी को हम इंटीग्रेट कर दें। अगर हम इसी dl को इंटीग्रेट कर दें तो पूरे चालक तार पर लगने वाला बल हमें मिल जाएगा। पूरे चालक तार में जितने भी आवेश होंगे उस पर सब पर कितना बल लगेगा टोटल, वो हमें मिल जाएगा अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, क्योंकि dl आयतन में जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उस पर लगने वाला बल मुझे मिल जाएगा। तो अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इसके कारण जो बल है इसको मैं मान ले रहा हूं df, माना df बराबर, भाई dl आयतन में लग रहा है, छोटे से आयतन में लग रहा है, इतने आयतन में लग रहा है, तो इसको हम छोटा सा बल भी मानेंगे। तो df बराबर मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, dl a इंटू n इंटू EVD
ए बी डी बी साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, और थोड़ा इसको सही तरीके से लिखते हैं तो आपको याद होगा बी डी ई एन ए। इसको देख के कुछ याद आया? इसको देख के कुछ याद आया? ये क्या लिखा है? और इंटू में बचा क्या हमारे पास? डीएल इंटू बी साइन थीटा। अगर इसको आप देखो ध्यान से तो विद्युत धारा में हम लोग प्रूव कर चुके हैं इसको कि ये है क्या? ये धारा है, धारा या नहीं? देखो बी डी ई एन ए, बी डी ई एन ए अनुगमन वेग, गुणे में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और गुणे में एन और गुणे में ए। याद है ना? तो ये किसके बराबर है? ये धारा के बराबर है, आई। इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? आई। और यहाँ पर हो गया डीएल इंटू में बी और साइन थीटा। क्लियर है? अच्छा, नोट कर ले इसको। इसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को रोक के नोट कर ले। हो गया? ठीक है, निकाल दे। ठीक है। तो हमारा फाइनल मिला क्या? डीएफ बराबर हमें मिला आई इंटू में डीएल इंटू में बी इंटू में साइन थीटा। इसको इंटीग्रेट अगर करते हैं पूरे चालक तार के कारण में धारा मिल, सॉरी पूरे चालक तार के कारण में बल मिल जाएगा। तो आई हमारा कांस्टेंट है, बी भी हमारा कांस्टेंट है, इसको भी हम बाहर कर लेंगे। साइन थीटा भी हमारा कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर लेंगे। समाकलन किसका होगा? डीएल का। भाई धारा कांस्टेंट है कि नहीं? इस तार में बहने वाली धारा नियत है, क्योंकि इस डीएल के समाकलन करने से हमारे धारा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो हमारा आई भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट। बी कैसे कांस्टेंट है? क्योंकि हर पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र समान है। उसके बाद साइन थीटा, थीटा एंगल भी कांस्टेंट है। भाई इस डीएल के समाकलन करने से क्या है? तार के पोजीशन में कोई चेंजेस आएगा? नहीं आएगा। तो साइन, तो अब हम डीएल का समाकलन करेंगे। आइए देखते हैं। डीएफ का समाकलन करेंगे तो ये क्या होगा? एफ बन जाएगा इंटू आई इंटू बी साइन थीटा, और इंटू में इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा? एल। तो इसको अगर सिस्टमैटिक तरीके से लिख दिया जाए तो आई बी एल साइन थीटा। तो ये हमारा फोर्स निकल के आता है किस पर? करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फील्ड द्वारा लगाया गया फोर्स